आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। देखिए मीडिया को एंट्री मिल गई है और यहाँ पर अब सीधे हम गांव के भीतर जा रहे हैं। एसडीएम मेरा जिसने कल बदसलूकी की थी वो आता है और उसके बाद वहां पर पुलिसकर्मियों से बातचीत करता है और मुझे लग रहा है कि ऊपर से आदेश दिए गए हैं, क्योंकि रोज के मुकाबले यहाँ पर मीडिया की भीड़ आज कहीं ज्यादा थी। रोज के मुकाबले आज मीडिया की भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से अब मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन पैदल थोड़े दूर तक हमें जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर ये गांव है, इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने 3 दिनों की पहरेदारी लगातार की गई, आखिर क्या सच था जिसको छिपाने की कोशिश की गई। ये पूरा गांव का वन वे रास्ता है जिसे होते हुए हम जा रहे हैं इस वक्त। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दोनों तरफ खेत खलिहान है, छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कुछ महिलाएं सामने दिखाई दे रही हैं जो अपने सिर पर गठरी लाद के, बिल्कुल ऐसे ही देखिए गांव की जिंदगी होती है। घास के एक गठरी के साथ एक लड़की हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही घास की गठरी बनाने के लिए हाथरस की पीड़िता भी उस दिन गई थी, लेकिन उसको रोक दिया गया था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ से होते हुए, चूंकि बहुत दूर है, पैदल जाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर हम निकल चुके हैं और अब अंदर जाकर वहाँ की तस्वीर। चित्रा, हम कल से देख रहे थे कि आप भी वहाँ पर लगातार कोशिश कर रही थी। आप लोगों ने पुलिस से भी कई बार, ऑफिसर से कई बार रिक्वेस्ट किया कि हमें गांव में दाखिल होने दीजिए। चित्रा, लेकिन आज क्या हुआ? पुलिस अचानक हट गई वहां से या ये कहा गया आप जा सकते हैं? कैसे ये एंट्री मिली? क्या हुआ चित्रा उस समय, जरा बताइए। देखिए मैं बताऊं, ऊपर से आदेश दिया गया है, ऊपर से आदेश दिया गया है और ऊपर से आदेश दिए जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मीडिया, जिस मीडिया को डीएम साहब बोल रहे थे कि ये मीडिया तो अब चली जाएगी 2 दिन में, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बच्चे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी साइकिल की जरूरत पड़ेगी, इधर आओ, हमारे कैमरामैन को बिठाओ, फिर हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। आप पीछे बैठ जाओ, थोड़ा हमें उस गाँव तक छोड़ दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो। रुको रुको रुको, इनको बैठने दो। हाँ, और ये कैमरा पर्सन हमारे चलेंगे, आराम से गिराना नहीं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोग साइकिल से चलो, मैं तेजी से चलती हूँ। दरअसल दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ऊपर से आदेशित किया गया है, मीडिया का जमावड़ा आज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनके पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं था और इस वजह से इस तरह की स्थिति। धीरे धीरे चला लो, ये छोटा सा बच्चा है जिसकी हम मदद ले रहे हैं, देखिए साइकिल से। अंदर बहुत दूर है, ये बाजरे का खेत, जरा दिखाइए सत्या, ये बाजरे का खेत है। ऐसा ही खेत का एक हिस्सा जहाँ पर सुबह सुबह वो लोग पहुंचे हुए थे और बाजरे के खेत के भीतर बच्ची को घसीट कर ले जाया गया था और उसके साथ रेप का ये मामला सामने आया था। बिल्कुल ऐसा ही खेत था, सोचिए ये कितना घना खेत है। और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी उस दिन की कि किस तरह की स्थिति थी। लेकिन आज तक की खबर का ये असर है, लगातार मीनाक्षी, जो हम बीते कई दिनों से यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह से तनुश्री ने भी परिवार के लोगों से, हमारी संवाददाता ने बातचीत की और उसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया, अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। हम तो बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम यहाँ पर किसी सरकार, किसी प्रशासन, किसी अमले से लड़ने नहीं आए हैं, हम हमारी बच्चियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब मीनाक्षी आपने कहा कि मेरी भी बेटी है, ये इस फीलिंग के साथ अगर हर एक देशवासी, हिंदुस्तान का आदमी ये सोचेगा कि मेरी भी बेटी है और उसके लिए हमें लड़ना है। वो बेटियां वहां पर बैठ के घास काट रही हैं, वो देखिए, वो बेटियां घास काट रही हैं। क्या किसी की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए? दिन का ही तो वक्त था जब खींच कर लेकर खेत में चले गए थे गुंडे, ऐसी ही तो बेटियां थी। उनको थोड़ी ना पता होगा कि वो खेत में जा रही है अपना काम करने और उनके साथ इस तरह की बदसलूकी वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाएगी। हम अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हम आधी आबादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि समाज की, शासन की सोच जो है उसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी वजह से अंदर जाने की जरूरत है। आपको बताते चले इस गांव के बारे में भी जरा आप मुझसे जान लीजिए। दरअसल इस गांव में तकरीबन 70% अपर कास्ट की आबादी है, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुरों की तादाद ज्यादा है और बाकी जो SC/ST वर्ग है वो है। गांवों की जिंदगी बहुत बिल्कुल चित्रा, और देखिए जिस बात का जिक्र आप चित्रा गांव के ये अलग अलग हिस्से हमको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव में मीडिया को जाने की इजाजत दी है। हमारी खबर का, हमारी मुहिम का ये जबरदस्त असर हुआ है कि आखिरकार 3 दिन के बाद अब मीडिया की एंट्री हुई है हाथरस के इस बुलगड़ी गांव में, जहां पर पीड़ित परिवार रहता है। और हमारा लगातार यही कहना था कि इस देश में
हर परिवार के घर में लड़कियां हैं, हर किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, दोस्त है। अगर किसी के साथ भी गलत होता है और ऐसे में आरोपियों को एक प्रोटेक्शन मिलता है या उनके साथ एक डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है, तो क्यों ना सवाल खड़े किए जाए। और आखिर क्यों, क्या छिपाया जा रहा है, क्यों मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था? क्या इससे पहले देश के अब तक के इतिहास में कभी किसी विक्टिम से बात नहीं हुई? 8 साल पहले निर्भया केस हुआ था, लेकिन याद करिए निर्भया की माता आशा देवी ने कितनी जगह पे इंटरव्यूज दिए थे, कितनी जगह पर उन्होंने बात की थी। तो आखिर हाथरस की पीड़िता के परिवार से क्यों इतना डर रहे हैं सब लोग? चित्रा वहां पर पहुंच रही है और ये तस्वीरें भी हमको दिखा रही है चित्रा लगातार। चित्रा देखिए, मीडिया को रोकने की कोशिश बहुत थी, समझ में नहीं आ रहा क्या छिपाया जा रहा था 3 दिन बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद अब सरकार जागी है और सरकार को अपनी गलती समझ में आई है और इसीलिए अब पीड़ित परिवार तक मीडिया को पहुंचने की कोई रोक टोक नहीं दिखाई देती है। मुहिम का ये असर है चित्रा। आज तक की ये खबर का असर है। बीते 5 दिनों से मीनाक्षी जो लगातार हम चला रहे हैं, क्योंकि किसी भी खबर को सिर्फ एक बार दिखाकर हम पीछे नहीं हट जाते और खासतौर से जब बात बेटियों की हो, उनकी सुरक्षा की हो, उस पर असंवेदनशील पुलिस अधिकारियों की हो, बड़बोले यहाँ के अधिकारियों की हो, तो सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगी सत्या आपको आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहे, क्योंकि दूर है, धूप बहुत तेज है। कड़ी हम आ चुके हैं गांव में। थोड़ा सा सत्या आप अगर थोड़ा सा आप तेजी से चल लेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। गांव में आ चुके हैं हम, अब बस कुछ ही दूरी पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल का भारी जमावड़ा, गांव के भीतर हम दाखिल हो चुके हैं। पुलिस बल का भारी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि सामान्य जिंदगी जो गांवों की होती है बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग तरह का वर्ग संघर्ष कहीं पैदा ना हो जाए, ये बड़ा सवाल है मीनाक्षी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 12 गांवों के ऊंची जातियों के लोगों ने कल बहुत बड़ी पंचायत बुलाई थी। उस पंचायत में तय किया गया कि हम यहाँ पर ऊंची जातियों की जो पंचायत है, हम यहाँ पर जो आरोपी हैं वो ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो हम उनके पक्ष में लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। तो उससे क्या है, यहाँ पर दलितों की आबादी थोड़ी कम है, तो उन लोगों में डर का माहौल है। एक तो जो पीड़िता है वो तो उनका परिवार है ही, उसके अलावा जो दूसरे भी घर हैं वहां पर भी डर का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। और अब गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बलों का हर जगह जमावड़ा था। पुलिस बल यहाँ भी बांस लगाकर आपको दिखाई देंगे, पूरी छावनी में तब्दील। सत्या ये तस्वीरें दिखाइए, इन लोगों की तस्वीरें दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये पुलिस के लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, दूसरी तरफ भी दिखाइए, ये पुलिस के लोग लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। अंदर चलते हैं, आपको बता दें कि थोड़े कच्चे मकान भी हैं यहाँ पर, कुछ पक्के मकान भी हैं। पीड़िता का घर एक बेहद साधारण चूल्हे पर वहां पर खाना बनता है, हालांकि गैस का चूल्हा भी है, लेकिन गांवों की जो जिंदगी होती है, आपको बता दें कि इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो गैस भरवा पाए अपने सिलेंडर में। इस वजह से देखिए एसडीएम की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, इधर से आइए, ये एसडीएम की गाड़ी आप देख रहे हैं और यहाँ से होते हुए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। ये देखिए, यहाँ पर भी पुलिस वालों का भारी, ये ऊपर धूप से बचने के लिए तंबू लगा कर रखा गया है। अधिकारी साहब अंदर हैं तो पुलिस वाले बाहर। यहाँ पर सत्य दिखाइए, पुलिस वाले बाहर हैं और यहाँ पर अब सीधे हम आ जाते हैं अंदर। सीधे हम अंदर पहुंच गए और यहाँ पर एसआईटी की टीम जो लगातार पूछताछ कर रही थी, अब उनके पास हम चलते हैं। आ जाइए, जल्दी आइए। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।